राधे राधे मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पौराणिक कथा में। तो मैं हूँ पंडित पराग शर्मा। कैसे हैं सभी लोग? ये मैं कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताना। तो मित्रों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कथा है रावण के जन्म की कथा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अक्षय मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप इंद्रजीत मेघनाथ की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महोदर, प्रहस्तर विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण का जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलत्स्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणगान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां से आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दिया कि कल से जो लड़की या मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सभी लड़कियों ने तो वह आना बंद कर दिया, परंतु राजी त्रिशा बिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब त्रिता बिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के लिए वेदवित और धर्मात्मा हुई। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया। उन्होंने विश्ववन नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश्य लोकपाल का पद पाया। फिर उसने चित्रकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर अपना राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में माक्षभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य ऋषि जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु और समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेंगे वह राक्षस कहलाएंगे, और जो यक्षण करेंगे वह यक्ष कहलाएंगे। इस प्रकार के दो जातियों में बट गए। राक्षसों में भी हेती और प्रेती दो भाई थे। प्रेती तपस्या करने वाले गए, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्री हुई। सुरेश के माल्यवान, सुमाली और मालित नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वह पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगरी बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वह वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे।
माल्यवन के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुतुधन, यज्ञकोश, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, आकमपन, विकट, कालिकामुख, धूमाक्षक, दर्ण, सुपाशव, सहदी, परदस्य एवं भारतकरण नामक के 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, हर और संपत्ति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण शिव मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्ट से दुखी होकर ऋषि मुनि गण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे मंत्रा करके संगठित माली के सेनापति में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्षुब्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बन शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री के किसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कारण कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अक्षय मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विक्षा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर विक्षर्मा ने कहा कि भद्र, तुम इस मुकाबले में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरण में गिर पड़ी और बोले कि भगवान, आप वर्णवादी महात्मा है, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं रखती। आप मुझे कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्वा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्राकृतिक का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवता के लिए अवध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विक्षवा के साथ समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वर्जज्वला से कुंभकर्ण और गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र का
प्राप्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मध्य में रावण उच्छृंखल हो देवता और ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उस युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह रावण श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकणों के विशाल वन से होकर जा रहा था, भगवान शंकर के पास पर नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर असुर यक्ष आदि का आना निष्प्रसिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठकाया मारकर हंस पड़ा। इससे कोपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत में ने मेरा विमान की यात्रा में बाधा डाली, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसको उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो वह रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसे प्रार्थना करने पर उसके एक चंद्रहास नामक खंडक भी दिया। तो मित्रों, कैसी लगी आज की आपको ये कथा, कमेंट सेक्शन में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।